हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 1 से लेके 76 तक क्वेश्चन आप लोगों के इस वीडियो में लेके आया हूं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह क्वेश्चन है बिहार या स्टेट एमपी टीजीटी यूपी टीजीटी इत्यादि परीक्षाओं के लिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे ज़्यादा कहीं से क्वेश्चन पुटअप नहीं किया जाएगा। अगर हम अपनी कोशिश के अकॉर्डिंग 1 से 76 तक केवल मैं जो लाया हुआ हूँ जिस टॉपिक पे, वह टॉपिक है सेल से यानी कोशिका से 76 क्वेश्चन मैं लाया हुआ हूँ इस वीडियो में। आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा करिए। दोस्तों, मैं आप लोगों की परीक्षाओं के लिए हर एक टॉपिक से वीडियो लेके आता रहूँगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेशल टॉपिक से संबंधित। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है सेल से यानी कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। कोशिका का ऊर्जा केंद्र या ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, जिसे एनर्जी का केंद्र है ना। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोशिकीय क्रियाओं में समानता तुरंत उपयोगी ऊर्जा युक्त पदार्थ है? तो ऑप्शन सी एटीपी है। क्वेश्चन नंबर 3, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऑप्शन बी ग्लूकोज का। ऊर्जा अगर उत्पादन शरीर में अगर किसी प्रकार का है मसल्स में, तो ग्लूकोज एकत्रित रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर असंख्य छोटी जीवित इकाइयों का बना होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कोशिका कहते हैं। कोशिका हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं, ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं, अंग से शरीर का निर्माण होता है, यानी सिस्टम का निर्माण होता है ऑर्गन का, उसके बाद पूरे शरीर का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 5, जीवित कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी साइटोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी क्वेश्चन इसका आंसर है सी कोशिका। यह क्वेश्चन नंबर 6 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, और यूपी टीजीटी हो या बिहार या स्टेट अगले उस सभी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन को देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक ने किया था। 1665 में किया था रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ। वीडियो को आप लोग स्किप मत करिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। पूरा कोशिका से ही संबंधित यह वीडियो है। 8 नंबर का है, निम्न में से कौन सा भाग कोशिका का नहीं है? तो साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, लेकिन ऑप्शन डी जो है क्रोनोप्लाज्म, ये कोशिका से संबंधित नहीं है। 9 नंबर है, निम्न में से कौन सी कोशिका षटकोणीय होती है? तो ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिका या षटकोणीय कोशिका होती है। 10 नंबर का है, कौन सी कोशिका का आकार पतला और लंबा होता है? तो ऑप्शन सी पेशी कोशिका का पतला और लंबा होता है इसका आकार। 11 नंबर का है, कौन सी कोशिका का आकार गोल होता है? तो ऑप्शन ए रक्त कोशिकाएं का आकार क्या होती हैं? गोल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोशिका कला का निम्न में से कौन सा कार्य है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कोमल संरचनाओं की रक्षा, बाह्य उत्तेजनाओं का ग्रहण करना, कोशिका से विकारों का निष्कासन करना। तो कोशिका हमारे शरीर की बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोशिका का एक वो है टॉपिक कोशिका तंत्र। अगला है 13 नंबर, कोशिका कला का नियंत्रण किससे होता है? तो ऑप्शन डी है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट से निर्माण किया जाता है। कोशिका का निर्माण किससे होता है? तो इसमें दिया है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन इन सभी से तो होता है, लेकिन सबसे मुख्य भूमिका कौन निभाता है? प्रोटीन निभाता है। ऑप्शन बी तो है, ऑप्शन बी सही है। इसमें तो ऑप्शन बी, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी सही होना चाहिए, लेकिन इसमें डी दिया हुआ है। आप लोग इस 13 नंबर का क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा अपना
तो फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों का इसका आंसर। 14 नंबर है कोशिका का मुख्य भाग कौन सा है? तो उपयुक्त सभी, कोशिका कला, कोशिका द्रव, केंद्रक, ये कोशिका के मुख्य भाग हैं। 15 नंबर है शरीर की कोशिकाओं के मध्य भाग में एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है केंद्रक कहा जाता है। कोशिकाओं के बीच में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। 16 नंबर है कोशिका में राइबोसोम्स की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है? ऑप्शन सी प्रोटीन संश्लेषण। 17 नंबर है यदि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो ऑप्शन बी भोजन का ऑक्सीकरण। 18 नंबर है कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है तो कोशिका भित्ति है। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है तो ऑप्शन बी सही है, कोशिका भित्ति। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है हमारा कोशिका द्रव में उपस्थित महीन सख्त झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। ऑप्शन डी अंतर्द्रवीय जलिका। 20 नंबर है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम होता है। ऑप्शन बी सही है। 21 नंबर है लाइसोसोम में पाया जाने वाला है वह एंजाइम जिसमें जीवद्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, वह कहलाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ऑप्शन डी सही है। अगला है हमारा 22 नंबर कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? ऑप्शन डी जल होता है। किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? तो ऑप्शन सी स्लाइडेन व टी स्वान ने कहा था। 24 नंबर है गाल्जिकाय का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन डी श्वसन होता है। स्वत्रवण होता है। ऑप्शन डी सही है इसमें। 25 नंबर है कौन सा कोशिकीय डीएनए रखता है? ऑप्शन डी केंद्रक। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं अंडवी के निर्माण क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी एंजिन कहलाता है। 27 नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वल्व क्या कहलाता है? ऑप्शन डी क्रिस्टी कहलाता है। 28 नंबर है लाइसोसोम्स क्या कार्य करता है? ऑप्शन सी अंतःकोशिकीय पाचन। 29 नंबर है कोशिका झिल्ली होती है। ऑप्शन सी चयनात्मक परमाणु। क्वेश्चन नंबर 30 है जीव द्रव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन बी पुंजकिंज ने किया था। 31 नंबर है जीवद्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने दिया था? ऑप्शन सी हक्सले ने। 32 नंबर है न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन डी ब्राउन ने किया था। 33 नंबर है क्वेश्चन कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ नियंत्रित होती हैं। ऑप्शन डी केंद्रक द्वारा। 34 नंबर का है गुणसूत्र शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? वॉल्डेयर ने किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 34 नंबर का, आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा जिसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोला जा रहा है क्वेश्चन को। 35 नंबर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन बी पोर्टर ने किया था। 36 नंबर है सबसे छोटी कोशिका होती है तो माइकोप्लाज्मा होती है, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। माइकोप्लाज्मा जो होता है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। 37 नंबर है निम्न में से कौन सा कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। 38 नंबर है निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? तो ऑप्शन ए दो तंत्रिका कोशिका के बीच में सिनेप्स अंतराल स्थित होता है। ऑप्शन ए सही है। 39 नंबर है एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? तो ऑप्शन ए कोशिका विभाजन के द्वारा वह अपने आप को प्रजनन करता है, 1 से 2 करता है। 38 नंबर है निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पायरुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। 41 नंबर का है निम्नलिखित में से ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन डी कोशिका द्रव में होता है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो कोशिका द्रव में होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा।
42 नंबर है, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है, तो अभी आप राइबोसोम्स होता है। ऑप्शन 43 है, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, तो ऑप्शन डी केंद्रक होता है। 44 नंबर का है, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें कोशिकाओं द्वारा पदार्थ का संग्रहण प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है, तो ऑप्शन डी एंडोसार्टोसिस। तो वीडियो कैसे लग रहा है आप लोगों को दोस्तों, ज़रूर आप लोग बताइएगा कमेंट्स मार्क्स माध्यम से। 1 से लेकर 76 तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह वीडियो आप लोग के लिए स्पेशल लाया हुआ हूँ, सेल्स यानी कोशिका पे आधारित। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तो अगला है हमारा, कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले अंग का नाम बताएं। ऑप्शन सी गोल्जी उपकरण। कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जलीय पदार्थ को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। 48 नंबर का, जो कोशिका द्रव द्वारा कौन सी क्रियाएं की जाती हैं, तो उपयुक्त सभी की जाती हैं। श्वसन की जाती है, वृद्धि होती है, चयापचय होता है। 49 नंबर है, कोशिका द्रव में कौन सा घुलनशील कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑप्शन डी ग्लूकोज, मल्टोज, सुक्रोज। ऑप्शन डी सही है। 50 नंबर का है, कोशिका द्रव में सब कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो उपयुक्त सही फास्फेट, कैल्शियम, सोडियम ये अकार्बनिक पदार्थ हैं। 51 नंबर का है, कोशिका में अंतर्द्रवीय जलिका का क्या कार्य होता है, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसमें भी हैं, ए बी सी तीनों सही हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन है, कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण कर संग्रहित ऊर्जा को विमुक्त कर एटीपी में संग्रहित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन डी सही है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। 53 नंबर है, कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन डी है, आरएनए के द्वारा। 54 नंबर है, निम्न में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है 54 नंबर का। 55 नंबर है, किसका कार्य अंतर कोशिकीय पाचन करना है, तो ऑप्शन डी है, लाइसोसोम। 56 नंबर का है, किसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, तो ऑप्शन डी है, राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी का केंद्र कहा जाता है, ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। केंद्रक मुख्य बिंदु होता है, लाइसोसोम है, ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 56 नंबर का डी सही है। 57 का, किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, केवल लामा और ऊंट नाम के पशु में पाया जाता है लाल रक्त कोशिका में केंद्रक। 58 नंबर है, केंद्रक के भीतर सूत्रवत रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें कहा जाता है गुणसूत्र। 59 नंबर है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिक गुणों को पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन डी है, जीन से। 60 नंबर है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, तो ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रियन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह ऊर्जा का केंद्र भी है और डीएनए भी कहाँ होता है, यहीं पर है। और उसके बाद श्वसन का चक्र कहाँ पर पूर्ण होता है, श्वसन का, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 61 नंबर है, मिलान करना है इसमें दोस्तों। लसिका पर्व, तो ऑप्शन पहला जाएगा, छोटी आंत में वसा के वितरण हेतु उत्तरदायी। लसिकी वाहिकाएं, ये सभी हैं, ऑप्शन इसमें डी सही है। देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि हम वीडियो को सोच रहे हैं कि कितना फास्ट हो और आप लोग अच्छे से इसको वो करें और देखें। निम्न में से अल्फा कोशिकाएं किसका स्राव करती हैं, ऑप्शन डी ग्लूकागॉन। 63 नंबर, डेल्टा कोशिकाओं द्वारा स्रवण होता है, ऑप्शन बी सोमेटोस्टेनिन। 64 नंबर है, बीटा कोशिकाएं स्रवित करती हैं, ऑप्शन बी इंसुलिन को स्रवित करती हैं।
65 नंबर, एफ कोशिकाओं के द्वारा किसका स्रवण होता है? ऑप्शन ए है अग्नाशी पेटाइड। 66 नंबर है, एक घटक जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है और ऊर्जा परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन सी सही है, एटीपी। 67 नंबर है, इनमें से जीवन का निर्माण खंड किसे माना जाता है? ऑप्शन बी कोशिका को माना जाता है। 68 नंबर है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? तो केंद्रक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 69 नंबर है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रमुख भूमिका निभाता है अणु श्वसन प्रक्रिया और मेटाबॉलिज्म के कार्य में। तो ऑप्शन इसमें बी सही है, डी सही है, सॉरी डी है। 70 नंबर, एक्शन पोटेंशियल के लिए कौन कौन से आयन कोशिकाओं से अंदर एवं बाहर जाते हैं? तो ऑप्शन सी सोडियम और पोटेशियम। 71 नंबर है, शरीर पर बढ़ता हुआ रक्त का आघात और कोशिका के मेटाबॉलिज्म का बढ़ा हुआ दर दर्शाता है, ऊष्मा को दर्शाता है। ऑप्शन डी सही है। कोशिका के किस अंग को सेल्यूलर गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है? तो ऑप्शन डी लाइसोसोम को। 73 नंबर है, निम्नलिखित में से कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ऑप्शन ए सेल्यूलोज से। 74 नंबर है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिका होती है। ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका होती है। अगर इसी के स्थान पर अगर साइटिका होती तो वो उसको आप लोग सही मारते तो वो भी आपका सही हो जाता अगर ऑप्शन ए नहीं रहता तो। 75 नंबर है, निम्नलिखित में पुरुष व स्त्री की युग्मक कोशिकाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी गैमेट्स कहते हैं। 76 नंबर है, आज का हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है, कोशिका के दो भागों में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन डी माइटोसिस कहा जाता है। तो यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका के दो भागों में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो माइटोसिस कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है इसमें 76 का। ये रहे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 1 से लेके 72 तक। तो आप लोग को यह वीडियो कैसे लगा कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, और हम इसी तरीके से हर एक टॉपिक से रिलेटेड आप लोग का वीडियो लेके आते रहेंगे। फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।